अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लिफ्टिंग प्लान की सीरीज़ के अंदर 13 लिफ्टिंग प्लान का आज पार्ट 8 है। तो इसके अंदर हम प्लॉटिंग करेंगे, स्केलिंग करेंगे और एमबीयू लगाएंगे, क्रेन कैलकुलेशन करेंगे, जीपीबी कैलकुलेशन, विंड स्पीड कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं 3 टेबल कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा साइड पे ले लेता हूँ। ये सारे टेबल ऑलरेडी कुछ वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं क्रेन कैलकुलेशन टेबल के ऊपर। मेरे पास है टेडानो, ठीक है, काउंटर वेट 0 है, 4 पार्ट लाइन है और हम इसमें से उठा के आ रहे हैं पाइप स्पूल लाइन कह दें, पाइप स्पूल लाइन या पाइप लाइन, आप जो भी लिख दें। ठीक है, पाइप स्पूल लाइन। अच्छा, बूम आपका कितना है? 35 था। फिर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बूम हमने कितना रखा था? 35 टन, 35 मीटर बूम था। रेडियस हमारा मैक्स इंस्टॉलेशन रेडियस कितना था? 22.000। वेट ऑफ लोड, जो हमने लोड उठाना है उसका मैक्सिमम वेट था ये 050, 625, यहाँ पे कुछ इस तरह था। ठीक है, 1250 देख लेता हूँ। ये 1250 सबसे नीचे वाले पाइप का सबसे ज़्यादा वेट था, ये मैंने 1250 यहाँ पे डाल दिया। अब टूल टैकल किसी पे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, किसी पे कम यूज़ हो रहे हैं, और मैक्सिमम हमने टूल काउंट किए हैं तो 27 kg 28 kg जितना था। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें मैक्सिमम 100 kg डाल देते हैं। ठीक है, कभी आपको टैग लाइन लगानी पड़ जाती है, ठीक है, तो आप 100 kg ऐड कर दें इसमें। अब हुक ब्लॉक का वेट आपको पता है 800 kg है। ठीक है, और टोटल आपका वेट बना 2150। अब चलते हैं लोड चार्ट की तरफ क्रेन के, जो हमने ऑलरेडी PDF बना के रखा था। यहाँ पे मेरे पास 35 मीटर बूम है, 0 काउंटर वेट है। ठीक है, और यहाँ पे 22 मीटर रेडियस पे हमारी कैपेसिटी बन रही है 5.6, 22 मीटर पे 5.6। ठीक है, यहाँ पे 5.6 डालेंगे, क्रेन कैपेसिटी 5.6। तो इसी के हिसाब से हमारी यूटिलाइज भी आ जाएगी 38% और सेफ्टी फैक्टर भी आ जाएगा। अब चलते हैं इधर यहाँ पे हमारे पास क्रेन का सेल वेट 60 है, काउंटर वेट हमारे पास 0.0 है। ये इसके आउटरिगर यही रहेंगे, और आउटरिगर पैड जो हमने रखे हैं 1.5 के रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके टोटल वेट हमारा आएगा 2150, वेरीफाई कर लेते 2150 है। ठीक है, और इसका सेफ्टी मार्जिन हम वही रखेंगे जो यहाँ पे आया। ठीक है, 2.60। इसको लिखने से ये जो नीचे आपका फैक्ट्री वेट आएगा, ये आपकी क्रेन की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, 5.59। तो यहाँ पे हमारे पास 5.6 है, लेकिन ये ऐसा क्यों आ रहा है? कुछ फार्मूलों में, एक मिनट। ठीक है, मसला नहीं है। यहाँ पे हमने जो इसका अप्रिसिएशन 2.06 है, 60 है, तो इसी का कोई मसला है, तो आप उसको बस जितना है उतना ही रहने दें। 22 मीटर रेडियस, और अब आपका जो क्रेन की अलाउएबल जीपीपी है, परमिसिबल जीपीपी ग्राउंड के लिए, वो 20 है। तो ये ऐसा कैसे ही रहेगा। ठीक है, हमारी 11 आ गया, मसला नहीं है, हम इसको भी कम कर सकते हैं। क्रेन का 1.2 करके देखते हैं, इसमें कोई 18-19 पे शायद चला जाए, 17 होगा। ठीक है, ये अभी की कैलकुलेशन भी ठीक होगी। अब विंड स्पीड की तरफ चलते हैं। विंड स्पीड में हमारा टोटल वेट आएगा 2.510, ये 9.8 आएगा, ये मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो सारी सेटिंग चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब चलते हैं फैक्ट्री एरिया के ऊपर, हमारे प्रोजेक्शन जो सरफेस लोड है। ठीक है, ये वैल्यू हम कैसे लेंगे? इसमें से अब मुश्किल हो जाएगा, कोई लेंथ है, कोई विड्थ है, कोई अप है, कोई डाउन है, तो हम सबसे लॉन्ग वाला जो पाइप होगा उसको कंसीडर करेंगे। सबसे लॉन्ग वाला पाइप यही था, फ्रंट वाला। ठीक है, तो इसकी लेंथ लेते हैं 6.937 है, और विड्थ हम ये ले लेंगे दूसरा सबसे बड़े फ्लंज की। ठीक है, तो ये कितना आएगा? ठीक है, 923। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.923 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 6.937 के साथ, तो ये आपके पास आएगा 640। जाके इधर लिखेंगे 640 लिखेंगे और इंटर करेंगे, तो हमें बताएगा आपका जो यूटिलाइजेशन है वो, ये क्या कुछ इशू है, आर ही करते हैं। ठीक है, वो बता रहा है जितना आपका वेट है वो 5.68 मीटर पर सेकंड की हवा से भी हिलेगा, तो आप क्रेन की जो मतलब क्रेन जिस पे काम कर रही है आप उस पे नहीं जाएंगे,
आप इसको ये वैल्यू डाल देंगे कि हमने जो मिनिमम है मीटर पर सेकंड, वो हमने मिनिमम वाली 5.68 देना है। ठीक है, इसको फॉलो करते हो। वैसे मैक्सिमम क्रेन के लिए या प्लांट के लिए 9.8 रहेगा, तो ये करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। अब इसमें हमारी सारी सेटिंग सेव हो गई। अब एक चीज़ रहती है, आउट ट्रिगर पैड जो हमने किए हैं इसको 1.2 करना है, एक यहाँ पे, ठीक है, और एक जाएंगे फ्लोट प्लान के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल हर चीज़ बन चुकी है। अब हम जाएंगे, पहले तो ये सर्कल डिलीट करते हैं जो हमने अपनी हेल्प के लिए लगाए थे। इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, इसको भी कंट्रोल एस करते हैं। तो अब इसका एक आसान तरीका है, या तो आप ऐसा करें, ये जो सारी चीज़ें बीच वाली इनको मूव करके थोड़ा इस तरह सेटिंग इधर कर लें, वो भी ठीक है। यहाँ से मूव कर लें, ठीक है, इनको कर लेते हैं मूव। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं इसको, फिर इसकी बारी। इनके ऊपर इनके नंबर भी लिखे हैं। हम ऐसा करेंगे, इन सबको डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इसी का एक PDF बना देंगे पूरा, क्योंकि आपको स्केल की तब ज़रूरत पड़ती है जब आपके व्यू छोटे बड़े हों। तो आपने हर व्यू का जो टेक्स्ट, हाइट, डिमेंशन मैच करना हो, तो तब आपको ये चाहिए था। ठीक है, कंट्रोल एस किया। अब यहाँ पे जाता हूँ, मैंने शायद इधर लग करके रखे भी थे। ठीक है, मेरा नाम वो इसमें नहीं है, वो शायद इसके पिछले पार्ट में होगा, एक मिनट देख लेते हैं, इसमें होगा। इधर वीडियो है, ठीक है, वो वीडियो में नहीं, इधर कैड फाइल में हमारे पास, शायद इस कैड फाइल के अंदर बने बनाया, हम इन्हीं को उठा के उधर फिट कर देते हैं। ठीक है, टूल टैगल हर चीज़ बनी हुई है, इनकी सेटिंग भी हुई है, पाइप स्पूल 1 2 3 4, ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले वीडियो में दी हुई हैं। अब मैंने सिंपल इनको क्या करना है, दोबारा उनको लिख के सेटिंग ही करनी थी। इससे पहले मैं सेटिंग करूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, वापस जाता हूँ, ताकि ये सारे अपनी जगह पे चले जाएं, और ये कंट्रोल V करके सबको एक ही जगह पे दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें कुछ हमने ब्लॉक बनाए थे, कुछ ब्लॉक अभी न्यू आएंगे, वो परेशान करेंगे हमें। चलो भाई हो जाओ, क्योंकि इतने सारे टूल टैगल हैं, सबके कुछ के ब्लॉक्स बने हुए हैं, थोड़ा सा शायद टाइम ले। क्या हो गया, इसको स्केप करते हैं, स्केप होगा कि नहीं। ठीक है, स्केप किया हो गया, तो ऐसा करता हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाने से बेहतर है, या तो ऐसा करता हूँ, हाँ, ये हम इधर से उठा रहे हैं तो उधर जाकर पेस्ट कर रहे हैं, तो बेहतर हम इस साइड पे आके यहाँ से इनको उठाते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ होगी। और दूसरी चीज़, अपनी कैड फाइल में वापस जाइए, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हमने कर ली हैं, तो इन सबको डिलीट करते हैं और साथ में पर्ज कर देंगे, ताकि ये फाइल थोड़ी सी ईजी हो जाए। अगर पर्ज नहीं करेंगे तो जो आप डाटा ले के आएंगे, ये डिलीट किए हुए डाटे का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब पर्ज होगी, अब आप उस फाइल में जाइए, दूसरे वाली में, यहाँ से इसको कंट्रोल C कर लें, और अब थोड़ा सा शायद ये जल्दी पेस्ट हो जाएगा। चलो भाई, ठीक है, इसको दोबारा कैंसिल करते हैं एक बार। डाटा हमने ज़्यादा वहाँ से कॉपी कर लिया, क्योंकि उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें हर एक पाइप के ऊपर पता नहीं 5 6 तो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। चलो ठीक है, एक बार कैंसिल किया, हम ऐसा करते हैं, उसको इतना लाने की ज़रूरत नहीं है। इस फाइल को ओपन करता हूँ, यहाँ पे जाके 2 आइटम्स को, या 4 आइटम, 4 फिर हैंग करेंगे तो बेहतर है, इसको कंट्रोल C करते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं। अभी तक तो हमने वैसे ही उसकी सेटिंग कर लेनी थी। कुछ इशू आ रहा है इसके अंदर, उसको हम कॉपी नहीं कर पा रहे, 2 करके तो आ रहे हैं, लेकिन इस तरह हम कब तक लगे रहेंगे। कॉपी किया, इधर गए, कंट्रोल V किया, चले को नहीं, ये भी आप लोगों की प्रैक्टिस है, कैसे आपने कॉपी पेस्ट करना है, किस चीज़ पे कितना टाइम लग जाता है, कोई मसला नहीं, ये काम का हिस्सा है। यहाँ से सबको कर लेते हैं कॉपी, टाइम तो लगेगा लेकिन कोई नहीं। यहाँ पे पेस्ट किया। अब इसको, इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि ये ऑलरेडी मैंने जब ये टूल टैगल कंप्लीट किए थे ना, तो उस वक्त मैंने आप लोगों को
इसके सब पाइप स्पूल की कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें एक थंबनेल बनाने के लिए उसको इकट्ठा किया हुआ था। तो आज वही हमारे काम आ गया। लेकिन इसमें एक इशू हो गया है, उसमें ये कि हमने जितने ब्लॉक हैं वो सारे टूट फूट गए हैं। लेकिन हमने अच्छा हुआ है कि इनको ब्लॉक बनाए देना। राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से उठा के इधर लगा देते हैं। अब देखा, इससे पता चल रहा है कि सिस्टम की स्पीड में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो इसका आसान तरीका है, PURG पर्ज करें, पर्ज ऑल कर दें, क्योंकि अभी आप डाटा सारा लेके आए। इसको कंट्रोल एस करें। फाइल काफ़ी हैवी हो गई है। चलो अच्छा, इसको बंद करके चलाएंगे पर्च करने के बाद, अब तो ये फाइल थोड़ा सा स्मूथ चलेगी। ठीक है, मेरी कैट फाइल है पार्ट 8। ठीक है, अब मैंने जो इसमें ये सारे ब्लॉक्स हैं दोबारा चेक कर लूँ। इसको क्लिक करके रीसेट कर लूँगा। यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे रखूँगा। अब थोड़ा सा बेहतर चल रही है। इसको रीसेट किया, क्लिक किया, रीसेट किया, इसको उठा के यहाँ पे रखा, क्योंकि ये आपके व्यू उधर नज़र आने हैं, तो आपको इनको प्रॉपर बनाना है। ये हो गया। अच्छा, एक ही होगा रीसेट, ये किया। इससे तो बेहतर था हम वही उसको ही सेट कर लेते, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ हमारे लिए बेहतरी हुई है। ये तो आप लोगों की प्रैक्टिस है, जितनी स्पीड रहेगी उतना आप जल्दी कर पाएंगे इसको। ये हो गया, और यहाँ पे जाके रीसेट, ठीक है, क्लिक रीसेट। ये डायनामिक ब्लॉक बनाते, मैंने शायद लास्ट पार्ट में भी आपको बताया, डायनामिक ब्लॉक बनाते मुझे इसमें थोड़ा सा कोई इशू आ गया, जिसकी वजह से ये जब भी आप इसको कॉपी पेस्ट या इसका ब्लॉक बनाते हैं तो ये थोड़ा सा नाटक करता है। ठीक है, अब ये दो रह गए। रीसेट रीसेट, अरे अंदर ही चला गया भाई। क्लिक रीसेट, यहाँ पे रखा इसको, या रेडी कर लिया इसका, ये नोड यहाँ पे रखा। ठीक है, हमारी ड्रैग मुकम्मल होती है। कंट्रोल एस करता हूँ। अब यहाँ से जाता हूँ मैं, यहाँ से इसको CO कॉपी करता हूँ, एक लॉग इसके नीचे रखते हैं टूल टैगल व्यू लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ TAC के लिस्ट टैकल्स, कैपिटल लिखेंगे TAC के लिस्ट टैकल्स, ANGEMENT अरेंजमेंट। ठीक है, और स्केल इसका बाद में सेट करेंगे। कंट्रोल एस, इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। अब इसमें ये क्या, फिर दोबारा हो गया क्या, रिफ्रेश। तो जब रिफ्रेश करते हैं तो सारे चैन ब्लॉक अपनी लोकेशन पे चले जाते हैं। एक मिनट, और पता नहीं क्या हुआ है। कंट्रोल एस करते हैं। ये बात का इशू है, इसका मसला नहीं है, आप इसको सेट करके अपना जो प्रिंट है वो ले सकते हैं। या तो मैं ऐसा करता हूँ, अभी इन सब ब्लॉक्स को एक बार तोड़ देता हूँ। जब नए तरीके से डायनामिक ब्लॉक बनाना तो हम सीख ही रहे हैं, तो फिर इन चैन ब्लॉक को बनाना भी सीखेंगे। इसको यहाँ पे इन सब को एक्सप्लोर करता हूँ। ठीक है, और इन दोनों को भी ये तो हमारा काम फिर बढ़ जाएगा थोड़ा सा। चलिए छोड़ते हैं इसको, कंट्रोल एस करते हैं इसको। बाद में ये हमारा काम नहीं है, ये तो सिंपल है रीसेट करके लगाना। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ। अब चलता हूँ मैं प्लॉटिंग की तरफ। प्लॉट प्लान है, इसके अंदर आप कोशिश करें कि आपका प्लॉट प्लान ही आए, क्योंकि अभी आपका प्लॉट प्लान थोड़ा बड़ा है तो वही व्यू नज़र आना चाहिए। इसको करने से पहले आप ऐसा करें, इस व्यू का एक कॉपी ले लें साइड पे। ठीक है, प्लॉट प्लान इसके अंदर, अच्छा ठीक है, इसको आप बड़ा कर लेते हैं। अब इसके अंदर डबल क्लिक करके अपना जो है पूरी ड्राइंग छोटी करेंगे, फिर पूरी ड्राइंग बड़ी करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे। अब ये जो बाहर आपका एमव्यू था, इसको क्लिक करके इसके साथ इसको क्लिक करेंगे तो ये उसी स्केल पे आ जाएगा जिस स्केल पे पहले था। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हम अपना नए तरीके से दोबारा स्केल बनाते हैं। वापस गया, ये ड्राइंग इतनी पूरी नज़र आ रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरह नीचे कर लेते हैं। अब स्केल सेट करने के आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया। आप कहते हैं कि मुझे ये व्यू बड़ा प्यारा लग रहा है, अच्छा मतलब समझ आ रहा है, तो आपने यहाँ पे बाहर आना है, मतलब जहाँ से आप इसको पैन कर सकें। यहाँ पे DLI लगाना है, यहाँ से आपने एक डिमेंशन लेनी है। ठीक है, अब नीचे आपके पास 8980, ठीक है, कैलकुलेट खोलेंगे,
8.89 80 डिवाइड करेंगे इसको 0.067 पे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप किस स्केल पे फिर रहे हैं। आप 134 स्केल पे फिर रहे हैं, तो अब आप इसको 150 करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। हमें इशू नहीं, हम 150 कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया, या पहले आप कैलकुलेट कर लें कि 150 की वैल्यू कितनी आती है। 1 डिवाइडेड बाय 150 तो आपके पास आ रहा है। आप यहाँ से इतना कॉपी कर लें, कंट्रोल C करें, ठीक है, बंद करें, इसके ऊपर क्लिक करें, कंट्रोल 1 प्रेस करें, यहाँ पे जाके कस्टमर स्केल के अंदर जाके कंट्रोल V करके इंटर करें, तो आपका ऑलरेडी वो उसी स्केल पे था। कंट्रोल V क्यों नहीं हुआ, कस्टमर स्केल, इसको लॉक तो नहीं लगा हुआ, लॉक नहीं है, ठीक है, हम वैसे लिख देते हैं। कंट्रोल V किया, एक मिनट, इसको क्लिक किया या कैलकुलेटर खोला, यहाँ पे मैं दोबारा चेक करता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 150 तो मेरे पास ये आ गया 0.0066, ठीक है। इतना कॉपी कर लेते हैं, क्या पता उसका जो अपने फिगर है वो 3 4 5 6 फिगर हो, तो हम इतने डालेंगे उसमें तो वो क्या पता ला से पकड़ रहा है इसको। कंट्रोल C करते हैं, हमें इतनी 4 चाहिए, 3 चाहिए थे वैसे, लेकिन थोड़ा ऐसा एक्यूरेसी के लिए 4 लेते हैं। कंट्रोल 1 प्रेस किया, इधर जाके कंट्रोल V करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो अब उसने पकड़ लिया, ठीक है उसको। अब इसका जैसे प्रिसिशन बढ़ाएंगे तो ये आगे ठीक होता जाएगा। यहाँ पे हो गया। अब ये हमारा स्केल BC करता हूँ। अब ये हमारा स्केल सेट हो चुका है, मैं ऑलरेडी लेके जाता हूँ इधर, यहाँ से एक व्यू ये उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए अभी स्केल कितना सेट किया हमने, 150, ठीक है। अब ये है प्लान व्यू, ओके जी, आपका प्लान व्यू सेट हो गया, यहाँ पे कर लीजिए। अब चलते हैं एलिवेशन व्यू के अंदर। एलिवेशन व्यू के अंदर आपको ये व्यू ऑलरेडी नज़र आ रहा है, तो हम इसी को सेट करने की कोशिश करेंगे और इन तीनों डिब्बों को मूव करके साइड पे करता हूँ। ये हमें चाहिए नहीं, बल्कि ये चाहिए, ठीक है, इनको बाद में देखते हैं। तो ये 175, तो मसला नहीं कि आपका 150 हो 175 हो, आपने पूरा व्यू सेट करना है, लेकिन स्केल आपने वो देना है जो आपका अंदर यूज़ हो रहा हो, ठीक है। ये तकरीबन पूरा फिट आ गया, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। ये डिमेंशन इसमें नहीं आ रही, तो डिमेंशन लेने के लिए इसको आप थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं ऐसे, इसको थोड़ा सा टेढ़ा भी दिखा दें, कोई मसला नहीं। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट कर दें, आपके पास जगह है, यहाँ पे ऐसा कर लें, ठीक है। आपकी ये डिमेंशन इधर की आ गई, अब ऊपर वाला जो आपका ये व्यू इधर आ गया, ठीक है। अब ये व्यू बड़ा है, इसमें ये कर दें। अब कोशिश करें, कंट्रोल S करें, इसी के अंदर आपने इन तीनों व्यू को सेट करना है। इन तीनों व्यू की एक बार कॉपी ले लें ऐसे करके, क्योंकि ये स्केल सेट करना मुश्किल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी दी हैं। नए तरीके से करूँगा तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको मूव किया, सेंटर में ले आए। आप इसकी पोजीशन कर लें जहाँ पे ये एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। ये छोटा है, इसको इस साइड पे ले आएँ, ये बड़ा है, इसको इस साइड पे ले जाएं। लेकिन गलती की हम इसको पहले इसमें वो सेटिंग करके लाना था, ठीक है। अब ये मेरे ख्याल में क्रेन कैलकुलेशन का टेबल होगा, इसमें जाके आपने क्रेन कैलकुलेशन का टेबल पूरा करना है। ऐसे करके Z एंटर, W एंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कर दें, या नहीं कर सकते डबल क्लिक करें। इसी का सबसे छोटे वाले डिब्बे का ये हमारे पास, इसको इसके ऊपर मैच करें तो आपका स्केल फिट होके आ जाएगा। डबल क्लिक करें, इसको बराबर बिठा दें इसमें नीचे से, ठीक है, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा डिब्बा, इसके अंदर मैं जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, सारी ड्राइंग बीच में ले आता हूँ, ठीक है। वहाँ पे जाके इसको हल्का सा सामने रखता हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैच करता हूँ इसी स्केल के साथ जो हमने इसका बनाया हुआ था कैलकुलेशन के लिए। इसको सेट कर लेते हैं, ठीक, इधर से भी और इधर से भी थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, कोई इशू नहीं है, और नीचे से थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक है। अब ये व्यू सेट हो गया, ये हो गया। अब इस क्रेन का जो स्लिंग है इसके साथ टकरा रहा है, अगर आप इसको इधर करेंगे तो दोनों चीज़ें फिट हो जाएंगी ऐसे, ओके जी। अब बचा इसका विंड स्पीड का, इस पर डबल क्लिक किया, माउस का मिडल बटन 2 बार प्रेस किया, हर ड्राइंग पूरी जूम हो गया आपके सामने। अब यहाँ से इसको आप सामने ला कर रखेंगे, बाहर जाएंगे, M में मैच करेंगे इस विंड स्पीड वाले बॉक्स के साथ इसको। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि हम इसमें ये कैसे जादू मादू कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बनी बनाई पहले भी दी हुई हैं। आप पिछले लिफ्टिंग प्लान में, नहीं तो उससे पिछले लिफ्टिंग प्लान में ये सारी चीज़ें डाउनलोड करें, उसके मुताबिक चलें और ये सारी सेटिंग करते हैं, ठीक है। अब इसमें जाते हैं तो हमारे पास ये लाइन इसके साथ टच कर रही है, ज़रूरी नहीं कि लाइन टच होगी तो क्रेन लिफ्ट नहीं कर पाएगी। आप इसको इतना नीचे ले आइए, ऐसे करके इसको और इसको मूव करके ऊपर ले जाएं, ऊपर शायद टच होगा उसके साथ, इधर इसमें PS करें,
इसमें टच हो रहा है इसके साथ, तो कोई मसला नहीं, आप इस व्यू को लहदा भी कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं टच हो रहा, ठीक है। आप ऐसा करें, क्लिक करें, इसको DER लगा के बैक कर दें ताकि ये इसके ऊपर आए, इसको खाए नहीं इतना, समझ रहे हैं आप, उसको हाइड कर देगा ये। अब इसका ये 175 है क्योंकि हमने इसके अंदर सिर्फ इसको पैन किया है, बने बनाए जो था हमारा क्या बोलते हैं उसको MView, उसी के अंदर आके हमने इसकी सेटिंग की, और ये भी हम MView आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। कंट्रोवर्ट की ज़रूरत नहीं है, लगाया ही नहीं तो लिखना ही क्यों है। इसको भी सेट कर लें, इसमें भी लिखा हुआ 25, हमारा 0.0 टन है। इसको T लगा दें और BC करके बाहर आ जाएं। अब PS करके बाहर आ जाएं, ठीक है। PS करके आ गए, अब ये चीज़ होगी, अब ये होगी, अब आपका ये सारी चीज़ें ख़त्म है, इसको बंद कर दें, कंट्रोल S कर दें। अब चलते हैं लास्ट वाले में, यहाँ से क्लिक करें और इसको कॉपी एंड मूव कर दें, क्लिक करें मूव एंड टू एंड, क्रिएट कॉपी करें, ओके करें, आपका एक शीट बन के एंड पे आ जाएगी, जिसको आप लिखेंगे टैकल सेटिंग कर लें, टैकल अरेंजमेंट कर लें, ठीक है। अब ऑलरेडी आप देखें कि आप इस पेज के ऊपर हैं, ये वाला भी ऐसा है और ये वाला भी ऐसा है, तो आप अभी इसके ऊपर हैं। यहाँ पे आपको ये कुछ नहीं चाहिए, इसको डिलीट करें, यहाँ पे जाएं, आपने वो पूरी सेटिंग ला के इसके बीच में रखनी है ताकि कहीं स्केल कोई प्रॉब्लम बने ही ना, ठीक है। यहाँ पे इसको बड़ा कर लें, ये ऑलरेडी बड़ा है, ठीक है। क्लिक करें, ये टॉप व्यू दिखाना है दिखा दीजिए, नहीं दिखाना तो ना दिखाइए। ऊपर 4 व्यू आप ऐसा करें, ऑर्थो मोड ऑन रख लें, यहाँ पे इसकी सेटिंग करें, ठीक है, और इसको भी ले आए आगे, ऐसा कर दें। आप डबल क्लिक करें और इसके अंदर जाएं, यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा वापस लें, तो हमने बड़ा किया था कैलकुलेशन के लिए, इसको लॉक कर लें, वो बेहतर है आपके लिए। लॉक कर लेते हैं, इसमें गए, क्लिक किया, इसको भी वापस लेंगे ऐसे, ठीक है। ऊपर से देख लें ओवर राइटिंग नहीं हुई, ठीक है। अब इसमें गए, यहाँ पे क्लिक किया, इसको भी वापस ले आए, ठीक है। अब हमारे पास ये व्यू बचा, लेकिन वो बाहर से जाके होगा। आप इस सारे व्यू को उठा के थोड़ा मूव करके पीछे करते हैं इधर, ताकि उस वाले की जगह बन जाए। नहीं बनेगी तो हम फिर इसी को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, उसको तो वैसे ही दूर है, इसको थोड़ा वैसे भी इधर ही कर लेते हैं। अब इसमें आपका ये जो सारी कैलकुलेशन नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अब यही चीज़ है, हमने इधर सेटिंग करनी है कि हमारा व्यू नज़र भी आए और पढ़ा भी जाए। यहाँ से इसको साथ रखें, तो उसके लिए आपको इस व्यू को जितना आप क्लोज कर सकते हैं, जितना छोटा रखेंगे उतना आपके पास व्यू बड़ा आएगा। यहाँ पे कर, अरे भाई मूव हो ना, क्या हो रहा है भाई इसको। अच्छा इधर मूव करके देखो, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया ये क्यों नहीं हो रहा, ये इस वजह से नहीं हो रहा, इसकी जाके पैरामीटर्स डिलीट कांस्टेंट, अब शायद होगा, ठीक है। ये कैसे हुआ, इसमें क्या चीज़ जिसकी वजह से रुकावट आ रही, मैं भी हैरान हूँ, ऑटोकैड की हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं कि भाई जिस चीज़ को मूव करें वो मूव ना हो, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, कंट्रोल S किया। अब इसके अंदर जाके हमारे पास जो सबसे बड़ा टेक्स्ट है वो ये वाला नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा और सेटिंग होगी, इसको छोटा कर लेते हैं, और बस यही चीज़ है, थोड़ी सी सेटिंग करना आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम एक ये काम करते हैं, ठीक है। इस पूरे व्यू का एक ऐसा करके और इसको डीसेलेक्ट करके मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा ग्रुप हो गया। अब ये पूरा ऐसे करके यहाँ तक इसको डीसेलेक्ट करें, फिर एक ग्रुप बना लें, 2 ग्रुप हो गए, ताकि आप दूसरी साइड से उसको मूव कर सकें, ग्रुप, ठीक है। उसके बाद ग्रुप, जी एंटर। अब जिस पे जाएंगे वो ग्रुप लग जाएगा, लेकिन अभी मुझे इसमें काम करना है, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट A प्रेस करना पड़ेगा उसको खोलने जोड़ने के लिए। तो अच्छा ये भी मूव नहीं होगा, इसके ऊपर कांस्टेंट लगेगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट A प्रेस करेंगे तो आपका ग्रुप खुल जाएगा। यहाँ से जाकर इसको डिलीट कर देते हैं। अब वापस जाता हूँ, टैगल्स के अंदर कंट्रोल S करता हूँ, ठीक है। अब मैं इनकी सेटिंग करना चाहता हूँ, जिसको क्लिक करता हूँ तो वो सिंगल हो रहा है, और कंट्रोल शिफ्ट A प्रेस करूँगा तो पूरा ग्रुप ज्वाइंट हो जाएगा। अब मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। और शायद अब ये पूरा आ जाएगा,
ओके ये आ चुका है, ठीक है। अब ये चीज़ होगी। अब इसके अंदर ये बड़ा टेक्स्ट है, इसको छोटा करना है, टेबल को थोड़ा सा जूम करना है। ये टेबल काफ़ी, जो आपका टेक्स्ट है ना, काफ़ी छोटा हो गया। या तो आप ऐसा करें 3 इधर लगा लें, 3 इधर कर लें और 2 इधर कर लें, तो उसमें भी हो सकता है। वैसे हमारे पास जगह ज़्यादा है तो ऐसे ही करते हैं। इसको 1 2 हो गए और 3 एक लाइन में, ठीक है। 1 2 इस वाले को मूव करके इसके नीचे ले आए इधर, ठीक है। 1 2 कैसे हो रहा था हमारे पास जगह इधर, कैसे है मतलब ऊपर जगह है तो हम तीसरा डाल सकते हैं इधर। चल करते हैं एक बार, इसको ऊपर लगाता हूँ साइड पे, तो ये अगर इसके नीचे है तो उसके बाद नीचे आ सकता है हमारा। तो आप ऐसा करें फिर, इसमें ना हमें तंग होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे इजी तरीका वो ये है, अगर आपकी वो सेटिंग नहीं हो रही उसको नीचे लाएं, ये नीचे लाएं, इन दोनों को नीचे ले आएं इधर, और इन दोनों व्यू को थोड़ा बड़ा कर दें। ओहो, यहाँ पे कर दें थोड़ा खुले तरीके से। और इस तीनों व्यू को आप ऐसे भी रख सकते हैं, या जो लास्ट वाला पाइप स्पूल उसको आप नीचे ले आएं ऐसे, और इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं ऐसे, और ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये व्यू मूव करके इसके नीचे भी आएगा, और इसको कॉपी करके इसके साथ भी रखेंगे। मैं 2 पेज बनाने वाला हूँ, क्योंकि एक पेज के अंदर हर चीज़ आ तो जाएगी लेकिन वो नज़र नहीं आएगी। कंट्रोल-S प्रिंट में तो मसला करेगी। तो आप ऐसा करें, लॉक खोलें, इसको सेंटर में लें, ठीक है, क्लिक करें, दोबारा इसका आप स्केल सेट करना है हमने, ठीक है। तो आप किसी भी स्केल के अंदर जाएं, आप अभी ऑलरेडी बाहर हैं तो यहाँ से आप स्केल सेट करें कि ये 2 मीटर है। 2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, CAL, कैलकुलेटर खोला, कैलकुलेटर 2 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है, 0.011, ठीक है। तो आपका ये स्केल आ जाएगा 181, मतलब आप अभी 181 पे, तो आप इसको 200 कर लें, ठीक है। तो इसका स्केल मुझे याद रखना है 200 है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे गया, कैलकुलेटर पे गया, 1 डिवाइडेड बाई 200 करता हूँ, तो मेरे पास आ रहा है 0.01। 100 किया, दोबारा चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर पे गया, 1 डिवाइडेड बाई 200, तो मेरे पास 0.005 आया। इस पर क्लिक करूँगा, Ctrl+1 प्रेस करूँगा, 0.005 करूँगा तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो ये अब स्केल सेट हो चुका है, ठीक है। अब ये कितना स्केल है आपने यहाँ पे लिखना है 200। 200 पे छोटा आपके पास जगह है तो आपको 200 की बजाय आप इसको 150 का ही रखें, जो हमने पहले पेज का रखा था। तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 150 का ऑलरेडी स्केल है, इसी को भी कॉपी करके ले जा सकते हैं, या आप उसी के ऊपर ही 150 अप्लाई कर दें। यहाँ पे कैलकुलेटर खोला, 1 डिवाइडेड बाई 150, ठीक है। आपके पास 0.006, यहाँ से इतना कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, क्लिक किया, Ctrl+1 प्रेस किया, यहाँ पे जाके Ctrl+V इंटर किया, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये अब आपका स्केल है 150 का। अब 150 डबल इंटर, ठीक है। आप Ctrl+Shift+A प्रेस करें, ये जो आपके बड़े बड़े लिखे हुए हैं इन सब को इसको लॉक कर लें एक बार, इन सब को छोटा करना है अभी आपने। तो इसकी जो टेक्स्ट हाइट है, यहाँ पे जाते हैं तो ये 1000 है तो इसको 400 दें, 400 ठीक है, मेरे ख्याल में बेहतर है, ठीक है। इन सब टेक्स्ट से वो पड़ा है। ये आपका पेज डन है। अब यहाँ से इसकी कॉपी करें, मूव एंड, ओके ओके। आप इसका नंबर 4 कर दें, 4। तो इनकी शीटों के नंबर दे देते हैं, 3 2 1, ठीक है। अब चलते हैं 4 नंबर शीट के अंदर। इसके अंदर मुझे मूव करना है, सिंपल लॉक खोल के अपनी इस ड्राइंग को लेके आना। अब इसका भी स्केल वही है क्योंकि मैंने सिर्फ इसको मूव किया। अब इसमें ये इसको Ctrl+1 प्रेस करके आपने 400 करना है। ये हो गया, डबल क्लिक करें। अब आप इसकी किसी एक टेम्पलेट में ओपन हो जाएं, अंदर चले जाएं, इसकी सेटिंग कर लें। आपके पास आज डेट है, देखो लास्ट लिफ्टिंग प्लान आपने कब फाइनल किया था, आपके पास है 21 दिसंबर 2025, ठीक है। और नीचे चलते हैं, नीचे लिफ्टिंग प्लान फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर,
पाइपलाइन, ठीक है, बस ये ठीक है, हीट एक्सचेंजर पाइपलाइन। तो ये लिफ्टिंग प्लान आपका 13 नंबर। अब इसमें रिवीजन 0 है, BC करके बाहर आते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप अपने शीट के नंबर देने, ये 4, ये भी 4, 4 ऑफ 4, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं थोड़ी सी, ठीक है। 4 ऑफ 3, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ 2 ही लिखा होगा, नहीं, 4 ऑफ 2, और यहाँ पे जाके 1 ऑफ 4, 1 ऑफ 4, ठीक है। तो अब आपने सिंपल डबल क्लिक करना है, यहाँ से 1 2 3 4 कंट्रोल प्रेस करके आपने सबको सिलेक्ट करना है। फिर किसी एक के ऊपर राइट क्लिक करके इसको पब्लिश करना है। पब्लिश करने के साथ आपको इसको पब्लिश करना है और किसी भी लोकेशन पे कर लें, मैं डेस्कटॉप पे ही करके इसको ओके कर देता हूँ। तो अब ये चारों पेज का जो PDF है वो एक ही फाइल के अंदर मेरे पास प्रिंट होके आ जाएंगे। अब ये सेटिंग कैसे करते हैं ये भी ऑलरेडी मैंने आपको कई बार पिछली वीडियो में बताई हुई है, ठीक है। मैं जाता हूँ डेस्कटॉप में जाकर देखता हूँ, एक लिफ्टिंग प्लान आया मेरे पास। इसमें सिर्फ हमारे चैन ब्लॉक का मसला है, वो आपने देखना है, बाकी तकरीबन सारी चीज़ें ठीक हैं। चैन ब्लॉक का ये इशू कि आप इसको रीसेट करके दोबारा उसके साथ अटैच कर सकते हैं, वो सिंपल सी एक चीज़ है, उसमें टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप देख लीजिए पूरा लिफ्टिंग प्लान आपके पास रीड भी हो रहा है, और इसका स्केल भी हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 175, लेकिन यहाँ पे इसका 150 आना था, जैसा कि हमने 150 इस पेज का किया हुआ है, तो अभी उस पेज का भी हमें 150 करना है, ठीक है। तो इसी तरह हम पूरे अपने लिफ्टिंग प्लान बनाते जाएंगे, इंशाल्लाह आगे चलते जाएंगे। तो जिन भाइयों को नहीं समझ आई वो प्लीज़ कमेंट करें, सीखें। आज हमारे 13 लिफ्टिंग प्लान पूरे हो गए, इंशाल्लाह इस तरह आगे चलते रहेंगे। आगे ऐसा चीज़ें क्रिटिकल करते जाएंगे, और फिर साथ में क्रॉलर क्रेन का जो एडिशन होगा वो भी करेंगे, फिर क्रॉलर क्रेन को मूव करवाएंगे, ट्रैवल करवाएंगे। तो चले इंशाल्लाह हम इसी तरह मिलते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।